गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आप सबका मेरे चैनल क्विक हिंदी बाय बबीता ढांडा में हार्दिक स्वागत है। ग्रामर जो है हमारी 10th क्लास की, उसका ज़्यादातर सिलेबस जो है वो हम कर चुके हैं। तो आज से हम जो है सैम्पल पेपर यानी कि जो प्रैक्टिस पेपर हैं अपने वो शुरू करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग बुक्स से सैम्पल पेपर जो है वो दूंगी। एक जो है मैं शुरू में, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। थोड़ा सा इनके साथ मैं आपको रूल्स के बारे में भी बताती रहूंगी। एक जो है ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अनसॉल्व दूंगी, वो आपको खुद करना है, ताकि साथ के साथ आपका अभ्यास भी होता रहे। जितना इसमें आप समझोगे उसके बाद एक आप जो खुद करोगे, ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से हम 4-5 सैंपल पेपर करेंगे, जिसमें हमारी 15 नंबर की जो ग्रामर है ये आएगी। चारों जो हमारे टॉपिक्स हैं इसमें वो कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा हिंदी व्याकरण में जो सिलेबस है वो क्या क्या है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और रस। तो ये चारों चीजें जो हैं वो हम अब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम अपना थोड़ा रिवीजन दोहराई जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। तो मतलब वाक्य वाला प्रश्न है ये। पत्नी के बीमार होने के कारण वह कार्यालय नहीं गया। इसको आपको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसमें आपने 2 चीजें देखो, पत्नी का बीमार होना और कार्यालय न जाना, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। तो मिश्र वाक्य की पहचान आपको क्या बताई हुई है कि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा इस पर निर्भर होता है, ठीक है। तो वो हमारे मिश्र वाक्य की पहचान होती है। अब पत्नी के बीमार होने के कारण वह कार्यालय नहीं गया, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो क्या बनेगा इसका? वह कार्यालय नहीं गया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? वह कार्यालय नहीं गया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है। ये बनेगा हमारा इसका मिश्र वाक्य। दूसरा है हमारा, जब आज धूप निकली तब हम खेलने के लिए गए। इसमें हमें बताना है रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए कि रचना के आधार पर ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, ये हमें बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले ध्यान से देखो, क्रिया 1 है या 2 है। तो जब आज धूप निकली तब हम खेलने के लिए गए, 2 क्रिया है, तो सरल वाक्य ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है कि इसमें योजक का प्रयोग किस किस का हुआ है या कितने योजक का प्रयोग इसमें हुआ है। जब और तब 2 योजक का प्रयोग इसमें हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा। तो ये कौन सा वाक्य बना? हमारा मिश्र वाक्य। तो ये भी आप पहचान रखिए थोड़ी सी कि एक बार अगर हम देखें और सीधा हमें पता चल जाए कि जब और तब है तो इसमें मिश्र वाक्य है। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह से आपको समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी पहचान रखिए कि सरल वाक्य की पहचान क्या बताई गई है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या बताई गई है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन सैंपल पेपर्स की, उतना ही आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला है, रीता पढ़ रही है और लिख रही है। इसको हमें किस में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। रीता पढ़ और लिख रही है। तो इसमें क्या आएगा? रीता पढ़ और लिख रही है। दूसरा इसी में हम ये भी कर सकते हैं, रीता पढ़ कर लिख रही है। मतलब जैसे पहले पढ़ रही है फिर लिख रही है, ये भी कर सकते हैं। तो जैसे रीता पढ़ और लिख रही है, इसमें भी और आ गया। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो पढ़ और लिख 2 पदों को जोड़ने का काम आपस में कर रही है, 2 वाक्यों को नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा है? सरल वाक्य। रीता पढ़ कर लिख रही है, सरल वाक्य। राम खाना खाते ही खेलने चला गया। इसको हमें किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में। राम ने खाना खाया और खेलने
चला गया। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है, सब में ये ध्यान दिया कीजिए कि वाक्य में हमसे एक बात कही गई है या दो बातें कही गई है। ठीक है, उसमें आपको इजी आसान रहेगा बिल्कुल ही कि हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं या इसमें दो काम कौन से हुए हैं, उन दो कामों के आधार पर आप इसको आराम से अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला हमारा आता है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। निर्देशानुसार मतलब जैसे निर्देश आगे दिए गए हैं उनके अनुसार वाच्यों को बदलिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं अब नहीं खा पाता, इसको किस में बदलना है आपको? भाववाच्य में। ठीक है, भाववाच्य की पहचान आपको क्या बताई थी? भाववाच्य में क्रिया जो है वो अकर्मक होती है। मैं अब नहीं खा पाता, मुझसे अब नहीं खाया जाता, क्या बन जाएगा हमारा? भाववाच्य। सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, वाच्य का प्रकार बताइए। ठीक है, सुलोचना की नई फिल्म सीधा वाक्य है हमारा, ना से और द्वारा का प्रयोग है, ना अकर्मक है, ना इस तरह से, मतलब सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा बनेगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, क्या यह पत्र तुमने लिखा है? कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो क्या होगा? क्या यह पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा बन जाएगा कर्मवाच्य में। मोहन द्वारा सुंदर लेख लिखा गया, इसको हमें किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में। मोहन द्वारा, ठीक है, मोहन ने सुंदर लेख लिखा। ये ध्यान रखा कीजिए कि क्रिया जो है वो हमारी कौन से काल में हुई है, किस तरह से हुई है। हमें जो मुख्य भाव है वाक्य का वो नहीं बदलना है। ठीक है, तो जो नियम है उनका ध्यान रखिए। जैसे कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद हमारा आता है पद परिचय। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बहुत अच्छे से समझा भी चुकी हूं और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो अब जितना भी आप इनका अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला वाक्य देखिए, यह लड़की बहुत चालाक है। यह लड़की बहुत चालाक है। चालाक जो है वो रेखांकित पद है, इसका हमें पद परिचय देना है। तो क्या है? लड़की का गुण है, तो क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण लड़की के लिए है, स्त्रीलिंग, एकवचन और लड़की विशेष्य का विशेषण। ये चीज आपको जरूर बतानी है कि विशेष्य विशेषण संबंध कैसे है। ठीक है, आया समझ में? गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, लड़की विशेष्य का विशेषण। अगला है मन्नू भंडारी सुशीला की छोटी बहन थी। छोटी, ये भी विशेषता में ही आएगा। तो क्या आएगा ये हमारा? गुणवाचक विशेषण, सुशीला की छोटी बहन, तो स्त्रीलिंग, एकवचन और बहन विशेष्य का विशेषण। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद अगला आता है हमारा, अगला है दौड़ कर बाजार चले जाओ। अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है हमें, दौड़ कर। मैंने कर का जब आपको क्रिया का पद परिचय करवाया था तब मैंने आपको बताया भी था, कर जो है वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया में आता है, मतलब जो काम पूर्व, कुछ समय पूर्व हुआ हो। दौड़ कर, खाकर, पीकर, सोकर, गाकर, नहाकर, ये सारे जो आते हैं वो हमारे पूर्वकालिक क्रिया में आते हैं जब हम क्रिया का पद परिचय देते हैं। ठीक है, या क्रिया विशेषण का देते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे बाजार जाओ? दौड़कर। तो ये कैसे बाजार जाओ? दौड़कर। तो ये हमारा कौन सा आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, इसका पद परिचय कई बार ये पूर्वकालिक क्रिया में भी पूछा जाता है और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण बताए थे, वह खाना खाकर खेलने चला गया। खाना खाकर खेलने चला गया, दो काम हुए, खाना खाकर खेलने चला गया। मतलब जो मुख्य क्रिया है उससे पहले थोड़ा सा काम जो होता है वो हमारा किस में आता है? पूर्वकालिक क्रिया में। तो अगर दौड़कर पूछा जाए तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया,
और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि इसमें क्या है, कैसे जाओ, दौड़कर। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अंतिम है, मैं कल घायल था इसलिए विद्यालय नहीं गया। इसलिए, मैं कल घायल था इसलिए विद्यालय नहीं गया। अब कार्य और परिणाम, ये चीज बताई गई है ना इसमें, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, एक तरह से संयुक्त वाक्य। लेकिन अभी इसमें हमें क्या बताना है, पद परिचय के रूप में बताना है। तो इसलिए का पद परिचय क्या बनेगा, हमारा अव्यय बनेगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय बनेगा। और समुच्चय बोधक अव्यय के मैंने आपको दो भाग बताए थे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिसमें दोनों समान हो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आएगा, जिसमें एक प्रमुख और दूसरा उस पर निर्भर हो वो हमारा किस में आएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में। तो आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हो इसका सब पार्ट भी, नहीं तो इतना आपको जरूर लिखना है, अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, और आगे इसका भाग आप नाम बताना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस। ठीक है, रति किस रस का स्थायी भाव है। रति से अर्थ यहाँ किससे, प्रेम से। ठीक है, तो ये किसका आएगा, श्रृंगार रस। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। हो सकता है कि आपको कुछ पंक्तियां आए और उनका अर्थ आपको पता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पंक्तियों का अर्थ आपको अच्छे से पता हो। तो 2 या 3 बार इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में ये इसमें बता रहे हैं। जैसे अगर हम इसको ही ध्यान से पढ़ें, सोहित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। इसको पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी बच्चे के बारे में बताया गया है। सबका ना पता चले तो हमें अंतिम लाइन से पता चल जाएगा, क्या, मुख दधी लेपे, मुख पर अपने उन्होंने दही लेप ली है, लगा ली है। घुटरुन चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं, मतलब कि पूरे का हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पंक्तियों से हमें पता चल गया कि इसमें वात्सल्य रस है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आपको बेटा समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस हुआ, हमारा वात्सल्य रस। इसके बाद है, रस राज किस रस को कहा जाता है। रस या राज यानी रसों का राजा किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को। ये प्रश्न जो है वो काफी बार पूछा जाता है। इसके बाद है अंतिम, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव निहित है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सीधा हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रस होगा, वीर रस। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, स्थायी भाव। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि हमसे रस पूछा गया है या स्थायी भाव पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है। तो पढ़ने से हमें पता चल गया इसमें वीर रस है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक है, तो इसमें स्थायी भाव क्या आएगा बेटा, उत्साह आएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो ये है हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जो यहां पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक अब मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूं जो आपको स्वयं करना है, और उसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब आप आराम से उसको कीजिए सॉल्व, और कोई परेशानी या कुछ ऐसा है तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।